चिदंबर नमस्तेस्तु चिंतितार्थप्रदायिने औदुंबर सदावासा चिदंबर नमोस्तुते। सभी साधक बंधुओं को, आत्मज्योति को साष्टांग प्रणाम। आज राजा राम महाराज जी का एक और अभंग, भक्ति पर अभंग, जैसे कैसे भक्ति करनी चाहिए स्वामी चिदंबर की, हम सब मिलकर देखते हैं। मन को कैसी भक्ति करनी चाहिए, इस मन को बोध करते हैं वो। कैसी भक्ति करो आप सब लोग मिलकर, जिससे प्रभु स्वामी आपके पास दौड़े दौड़े चले आएंगे। एक मिनट का भी विलंब न करते वो आपके पास कैसे दौड़े चले आएंगे। कैसे दौड़े चले आएंगे, हमारे पास क्यों नहीं आते हैं वो? क्योंकि हम उन्हें वैसे पुकारते नहीं हैं, हमारी पुकार उन तक पहुंचती नहीं है। हम सब ने मिलकर क्या कोशिश करनी चाहिए कि हमारी पुकार उन तक पहुँचे, पूरा आकाश छेद कर ऐसी पुकार लगानी चाहिए हमको कि उन तक पहुँचे और वो हमारे पास भक्ति भाव भक्तीचा भुकेला म्हणून मृत्यूलोकी आला। जब हम कहते हैं तो मृत्युलोकी क्यों आए, वो क्यों अवतार लेके आए? क्योंकि उनको भक्ति की भूख है, इसके लिए अपने भक्त के पास दौड़े दौड़े चले आते हैं। कैसे हमें पुकार लगानी चाहिए? जैसे मीराबाई ने लगाई थी। हम कहते हैं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। हम मीरा के जैसे पुकार उन्हें लगाते नहीं है, हमारे श्याम सुंदर चिदंबर को। इसके लिए वो हमारे पास भागे भागे नहीं आते। कैसे पुकार लगाई थी मीराबाई सा ने? सब कुछ छोड़ छाड़ कर, प्रपंच अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर, सब कुछ गिरधारी के चरणों में अर्पण कर दिया था कि आप ही मेरे सर्वस्व हो, सब कुछ हो। तब ऐसी पुकार जब हम लगाएंगे तो वो हमारे पास आएंगे। इसके लिए राजा राम जी महाराज क्या कहते हैं? इतर का सया साधन वाया कष्टची ते जाण, प्रेमळ करावे भजन देव उभा कर जोडून, प्रेमे भुलतसे देव ध्यावे सांडोनी वैभवे, दास म्हणे चिदंबर तिष्ठे भक्ताचे समोर। जय चिदंबर। देखिए कितना सुंदर कहते हैं राजा राम महाराज कि आपको कुछ कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है बाबा। सभी संतों ने, साधुओं ने जो इतने तप किए, सब कुछ करके बिल्कुल उसको हमारे सामने सहज रीति से सोपा करके दे दिया। क्या कि एक नामस्मरण करो, एक भजन करो तो वो हमारे पास भाग कर आएंगे। इसके लिए कोई दूसरा साधन, तीर्थाटन करने जाएंगे, वायाचीते कष्ट, क्या कष्ट है? शरीर को उठा के जाना है, शरीर जर्जर हो गया है, थक जाता है, उसका पाँव दुखता है, आर्थराइटिस हो गया है, पीठ दुखता है, दवाइयाँ लेनी है हमें। इन सब कष्ट लेकर हम अपना शरीर को तीर्थाटन लेके जाएंगे, वहाँ के पानी में स्नान करेंगे। फिर वहाँ कुछ हमारी तबीयत खराब हो गई तो भगवान को देखना तो दूर, हमको अपनी ही चिंता लगी रहती है, मुझे ऐसा हो गया, फ़ोन करके 50 लोगों को बताएंगे, ठीक नहीं, तबीयत खराब हो गई। तो तीर्थाटन करो या फिर किधर वन में जाके 10 दिन इधर बिताओ उधर बिताओ, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कहते हैं राजा राम जी महाराज। ये सभी साधन जो है वायफळ है। वायफळ म्हणजे उगाचच करण्यासारखा आहे, क्योंकि इन सब से कुछ हासिल नहीं होगा, देह को कष्ट होगा सिर्फ। कहते हैं इसलिए प्रेमळ प्रेमळ करावे भजन देव उभा कर जोडून। देखो जैसे प्रेमळ भजन, भजन मतलब तो भजन करते वक्त कैसा भाव होना चाहिए? हमारा प्रेम भाव होना चाहिए। प्रेम भाव से तात्पर्य क्या है कि आप ही करता धरता हो, आप ही हमारे सब कुछ हो, आपके चरणों में मैंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया है। अब आप जैसे मुझे रखेंगे उस स्थिति में मैं आनंदी हूँ। ये भाव जब जागृत होगा तो सहज ही हमें उसके प्रति, स्वामी के प्रति प्यार और भजन में प्रेम अपने आप आएगा। कितनी बार हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, वो यांत्रिक करते हैं, मैकेनिकल करते हैं। क्यों? वहाँ पे भाव नहीं होता है। 4 लोगों में बैठकर हम करना चाहते हैं, 4 लोगों को बताना चाहते हैं कि हमें भी भजन आता है या फिर नहीं आता है करके चुप बैठ जाते हैं। लेकिन परमात्मा ने हमें जो ये मानुष्य जन्म दिया है, क्यों दिया है मानुष्य जन्म? क्योंकि इसी जन्म में वाणी के मुखांतर, वाणी के मार्फत हम कुछ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं?
केवल प्रभु का नाम लेने के लिए ये वाणी दिया है। तो आपके विशुद्धि चक्र में गले में माँ सरस्वती का वास होता है। तो आप जब कोशिश करेंगे, माँ सरस्वती उस विशुद्धि चक्र को खोल देंगी। हम कोशिश नहीं करते क्योंकि हमें देहाभिमान है, हमें अभिमान है कि हम कोई तो कंपनी के मालिक है, सीईओ है, डॉक्टर है, ढमका है, फलाना है। इसके लिए हमें क्या होता है कि हमें देहाभिमान होने की वजह से, अहम भाव होने की वजह से चार लोगों के लिए आपको अभंग गा के नहीं सुनाना है, स्वामी को गा के सुनाना है, चिदंबर को। क्योंकि उन्होंने कहा देव उभा कर जोड़ू न, मतलब क्या कि वो उस पल उस क्षण हमारे साथ स्वामी प्रत्यक्ष हमारे पास आके रहते हैं। क्योंकि हम किन के बारे में बोल रहे हैं, उनके बारे में बोल रहे हैं। तो वो कहाँ जाएंगे? कहते हैं नारद को परमात्मा नारायण कहते हैं, नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायत्री तत्र तिष्ठामि नारदा। मैं कहाँ पर हूँ? जो योगी 1000 साल से तप कर रहे हैं, जो ध्यान लगा के बैठे हैं, उनको भी मैं नहीं मिला हूँ। मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता हूँ नारद, जहाँ मेरा भक्त मेरा भजन करता है, मेरा कीर्तन करता है, मुझे प्यार से पुकारता है। मैं वहाँ जाकर उसी क्षण उसी पल दौड़कर उसके घर में, उसके हृदय में पहुँच जाता हूँ। इसके लिए कहते हैं प्रेमे भूलत से देव धावे सांडोनी वैभवे। अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर, सांडे वैभवे का मतलब क्या है? परमात्मा कैसा है? वो निराकार स्वरूप करुणा का सागर है। वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर, मतलब अपना निराकार स्वरूप छोड़कर साकार स्वरूप में उसका वैभव, उसका निराकार स्वरूप ही उसका वैभव है। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर हमारे लिए, हमारे जैसे भक्त के लिए, मनुष्य के लिए, प्रापंचिक लोगों के लिए भगवान दौड़े दौड़े आते हैं। भूलत से भक्ती देव भाव भक्तीचा भुकेला म्हणून मृत्यू लोकी आला। उन्हें किसकी भूख है? तहान किसकी है? कि भक्ति की भूख है, तहान है। इसके लिए हर भक्त के पास कौन मेरा नाम पुकार रहा है, कौन नाम स्मरण कर रहा है, कौन कीर्तन कर रहा है, वहाँ मैं दौड़ा दौड़ा चला जाऊँगा। वहाँ बैठकर सुनता हूँ। कहाँ बैठकर? हृदय में बैठकर सुनते हैं वो कि हम क्या उनको सुना रहे हैं, किस भाव से हम सुना रहे हैं, किस चाव से हम उन्हें सुना रहे हैं। वो आकर सुनने लग जाते हैं, भूल जाते हैं सब कुछ और आ जाते हैं यहाँ पर। दास म्हणे चिदंबर तिष्ठे भक्ताचे समोर। उबा ठाकला जगत जेठी आकर यहाँ पर साक्षात परमात्मा आकर तिष्ठे का मतलब है यहाँ आकर उनका वास हो जाता है। कहाँ? हमारे हृदय में। ये देह रूपी मंदिर है। देह कैसा है? हमारा मंदिर है। उसको मंदिर बनाना चाहिए हमने। कब बनेगा मंदिर? जब हम देह भाव छोड़ेंगे। तो ये देह जिसे हम अभी तक कहते हैं कि देह बुद्धि में है, ये अहम भाव है इस देह को, क्योंकि उसको सभी कुछ उपाधियों से जोड़ दिया है उसने। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं करता हूँ, मैं की जो उपाधि लगाते हैं, उस देह रूपी मंदिर में वो आके नहीं बैठते। क्योंकि ये अभी इस क्षण में मैली चादर के समान है ये देह। एक भजन में कहते हैं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन घबराऊं। मैली चादर, ये देह रूपी मैली चादर को ओढ़कर परमात्मा, मैं आपको कैसे मेरा मुंह दिखाऊं? इसे छोड़कर मैं आपके द्वार पर आ सकता हूँ क्या? ऐसा पूछता है भक्त। क्योंकि चाहे कितने जन्मानुजन्म से इसमें सारे द्वेष, मत्सर, लोभ, माया, मोह, जड़कुटेपना जो हम कहते हैं, वो सब भर भर के रखा हुआ है। ऐसी चादर ओढ़कर मैं आपके पास आ सकता हूँ क्या परमात्मा? बिल्कुल नहीं। आप पावन परमेश्वर हो। मेरे इस चादर को आप धो डालो अपने प्यार से, अपनी भक्ति से, अपने नाम से इसको धो डालो, ऐसा प्रार्थना करते हैं। तो वहाँ पर जब ऐसा भक्त प्रार्थना करता है कि इस मैली चादर को आप धो डालें, तो परमात्मा अपना नाम देकर कहते हैं कि नामस्मरण करो, तुम्हारी ये जो चादर है धुल जाएगी, साफ हो जाएगी। जब चादर साफ होती है, तब उस साफ चादर यानी साफ मन में, दर्पण में आप देखेंगे साफ है,
तो आपका चेहरा बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा, लेकिन दर्पण पे धूल है आईने पर तो उसे पोंछने पर वो साफ होता है। तो वैसे ही जब हृदय मन साफ हो जाएगा, चित्त साफ हो जाएगा, वहां पर आकर वो तिष्ठे भक्ताचे समोर, वहां आकर वो स्वयं आके बैठ जाएंगे ऐसे भक्त के घर में। भक्त के घर मतलब देह रूपी घर में आकर परमात्मा चिदंबर स्वामी साक्षात आकर बैठ जाएंगे। ऐसे राजा राम जी महाराज इस अभंग के मार्फत वो स्वामी को पुकार कर स्वामी की आराधना करते हैं। हम राजा राम जी के मार्फत उन्हें पुकारेंगे, स्वामी चिदंबर को पुकारेंगे और उनके कृपा दृष्टि हम पर पड़े। कृपा के लिए हम सभी पात्र होना चाहिए, ऐसी हमें हमें वैसी पात्रता दीजिए स्वामी करके हम सब उनसे प्रार्थना करेंगे। अभंग की पुष्पमाला को हम राजा राम जी महाराज और स्वामी चिदंबर के चरणों में अर्पण करेंगे, क्योंकि भक्त और भगवान अभिन्न है। भक्त के बगैर भगवान नहीं है और भगवान के बगैर भक्त नहीं है। तो जहाँ स्वामी है वहाँ राजा राम जी महाराज है, और जहाँ राजा राम जी महाराज है साक्षात स्वामी, वहाँ इस अभंग में स्वयं सिद्ध अभंग में प्रकट हो जाएंगे अगर हम उन्हें भक्ति से बुलाएंगे तो। सभी का मंगल होवे ऐसी प्रार्थना करते हैं। सभी का मंगल होवे। जय चिदंबर।